पीके का काम हुआ करता था 15 में नीतीश कुमार के सलाहकार हुआ करते थे और जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हुआ करते थे। तो पीके घूम घूम के सभी राज्यों में कहीं ना कहीं अपना नेटवर्क के जरिए लोगों का दुकान सजाने में लगे हुए थे। आज अपनी दुकान खोल ली है पटना के वेटनरी कॉलेज में 2 अक्टूबर को। दलित का इसने अपमान कर दिया भरी मंच से, ये उसी दिन फ्लॉप कर गया। ठीक है, इंसान को नमूना बताया गया। मानसिकता देखिए, इंसान नमूना होता है क्या? ठीक है, एक तरह किसी को मार के हाथ में लॉलीपॉप थमा दें तो क्या है ये? पहले आप इंसान को नमूना बोल दिए और उसके बाद मंच पे बुला के उनको सम्मानित करके अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। तो दलित का अपमान है कि नहीं है? अरे दूसरे का मड़वा में घूम घूम के नाच रहे थे, अब अपना मड़वा जब से टांग लिए हैं तो इनको समझ में आ जाएगा कि कहाँ है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि हम बदलाव लाना चाहते हैं, पीको को वोट करेंगे। क्या बदलाव लाइएगा? मुट्ठी भर लोग, वही लोग बोल रहे हैं जो लोग उनको वोट नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। हम लोग अभी मौजूद है पटना जंक्शन पे। आज हम बिहार की जनता से जानें कि जिस तरह से एक लोकप्रिय चेहरा बिहार की राजनीति में बहुत चर्चा में है, प्रशांत किशोर, तो क्या लगता है कि इस बार बिहार की जनता 2 बड़ी पार्टी जो पहले से है, नीतीश कुमार की पार्टी और एक तेजस्वी यादव की पार्टी, तो क्या लगता है इन 2 बड़ी पार्टियों में से जो है प्रशांत किशोर निकल पाएंगे या फिर बिहार की जनता तीनों में से किसको मुख्यमंत्री बनाएगी? तो आज सीधे जनता से जुड़ेंगे। पीके का जो लोग जानते हैं पीके को, अब पीके को किस हैसियत से बिहार की 14 करोड़ जनता जानती है, ये पीके खुद जानते हैं। पीके का काम हुआ करता था 15 में नीतीश कुमार के सलाहकार हुआ करते थे और जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हुआ करते थे। तो पीके घूम घूम के सभी राज्यों में कहीं ना कहीं अपना नेटवर्क के जरिए लोगों का दुकान सजाने में लगे हुए थे। आज अपनी दुकान खोल ली है पटना के वेटनरी कॉलेज में 2 अक्टूबर को। क्या दिक्कत है भैया? लोकतंत्र है, हमारा संविधान राइट है, सबका अधिकार है यहाँ बोलने का, चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का, तो वो भी बना लिए हैं, अच्छी बात है। अरे दूसरे का मड़वा में घूम घूम के नाच रहे थे, अब अपना मड़वा जब से टांग लिए हैं तो इनको समझ में आ जाएगा कि कहाँ है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि हम बदलाव लाना चाहते हैं, पीको को वोट करेंगे। क्या बदलाव लाइएगा? मुट्ठी भर लोग, वही लोग बोल रहे हैं जो लोग उनको वोट नहीं करेंगे। कौन लोग हैं उनकी पहचान कीजिए ना, कौन लोग इस बात को कह रहे हैं? अरे इस बात को जो कह रहे हैं, कौन लोग कह रहे हैं? किस बदलाव की बात करते हैं? तेजस्वी को टारगेट करते हैं, प्रधानमंत्री को छोड़ देते हैं। अच्छा, वो मोदी जी की बी टीम है कि तेजस्वी जी का बी टीम है? लोग क्योंकि कह रहे हैं कि बी टीम वो बी टीम है कि ए टीम है, इस पर हम नहीं जाएंगे। वो चुनाव लड़ने आया है, पार्टी बनाया, लोकतंत्र है, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, सभी को राइट है यहाँ चुनाव लड़ने का, लड़वाने का है, तो क्या दिक्कत है? लड़े। बी टीम है, ए टीम से क्या मतलब है? अरे पहले दूसरे का मड़वा में नाचते थे, अब अपना मड़वा। अच्छा, मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे आप लोग ये बताइए? मुख्यमंत्री लोकतंत्र का खूबसूरती है, बदलाव होना चाहिए। जिस राज्य में बदलाव होता है उस राज्य डेवलपमेंट करता है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, पलायन के मामले में कहीं ना कहीं वहाँ डेवलपमेंट होता है और पलायन रुकता है। इंडस्ट्री कैसे लगे, लोगों तक सुख सुविधा जो सरकारी है, पीएम आवास योजना हो या तमाम जो जनधन के जरिए गरीबों तक 5,000-7,000 मिलने वाला हो, जो पेंशन 500 है वो 1,000 पेंशन कैसे हो। लेकिन आपने जो अभी डेवलपमेंट की बात कही है, हमने ऐसे कई रिपोर्ट्स बनाए हैं, खुद पटना में ही आप देख लीजिएगा कि कई ऐसे जगह हैं जहां लोगों के पास घर नहीं है, वहाँ लोग झोपड़ी डाल के रहते हैं, फिर भी उनको वहाँ से नगर निगम हटा देती है, तो वैसे लोग कहाँ जाएंगे? वो कौन सा डेवलपमेंट है ये? जैसे गैर मजरूआ आम जमीन जो सरकार के अधीन में आता है, ऐसी ज़मीन को सरकार एक्वायर करे, एक्वायर कर उन गरीबों को वहाँ पीएम आवास योजना बना के दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर सरकार कर नहीं रही है ना। 5-5 डिसमिल का पर्चा देने की बात की थी, आज सरकार भूल बैठी है। तो तमाम मुद्दे हैं। हमारे परसा पंचायत में ऐसे कई गरीब लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो दलित समाज से आते हैं, तो उनके लिए क्या होगा? उनको कौन देखेगा? वो हमारी बीच के व्यक्ति है, तो उनके लिए कौन खड़ा होगा? कोई दूसरे जगह से तो लोग आके खड़े नहीं हो।
उन दलित परिवारों को जिनके पास रहने को घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, उन परिवारों को 5-5 डिसमिल ज़मीन देने का जो सरकार वादा किया था वो ज़मीन पर उतारिए न 25 के इलेक्शन से पहले। बताइए, दलित दलित सब कहता है। दलित की राजनीति चिराग पासवान जी करते हैं, दलित की राजनीति आपको जीतनराम मांझी करते हैं, और दलितों को जो भूमिहीन हैं उनको ज़मीन कैसे मिले, जो झोपड़ियों में रह रहे हैं और उनको दूसरे एक ठिकाना से दूसरे ठिकानों पे कर दिया जाता है, तो उन परिवारों का आशियाना कब बसाइएगा? बताइए चिराग पासवान जी, कब बसाइएगा उन दलितों का आशियाना? बताइए जीतनराम मांझी जी। अरे राजनीतिक आप दलितों का करते हैं, दलित झोली भर भर के वोट करता है, आप सत्ता का मलाई खाते हैं, कभी सेंट्रल में कभी स्टेट में, तो क्या होगा दलितों का? तो देखिए, दलित का या किसी भी समाज का, अब जैसे मुस्लिम समाज का कोई पैरोकार होता है, वह किसी भी पार्टी में हो, आरजेडी में हो, जेडीयू में हो, भाजपा में हो, और लंबी लंबी बातें कहता हो और उसका समाज कहीं ना कहीं निचले पायदान पे है, तो वो दोषी कौन होगा? उस समाज का नेता होगा जो मलाई खा रहा है वहाँ बैठकर। आरजेडी में भी कई नेता ऐसे हैं मुस्लिम चेहरा जो लगातार 35 लोगों के पास क्या ऑप्शन है ये बताइए। देखिए, लोगों को, हम तमाम लोगों को जाति धर्म मजहब से ऊपर उठना होगा, हिंदू मुसलमान के बांध को तोड़ना होगा। आप किसी भी पर्व या मामले में आप करते हैं तो हिंदू मुसलमान में टकराव कर लेते हैं। वो कौन लोग होते हैं? क्या विधायक का बाल बच्चा होता है? IAS IPS का बाल बच्चा होता है? कौन लोग होते हैं? हम ऐसे मीडियम क्लास के व्यक्ति होते हैं जो आपस में टकरा जाते हैं, दंगा के यहाँ आग में झुलस जाते हैं। इस चीज़ को समझना होगा। नेता लोग जो हमसे करवाना चाहते हैं वो कर देते हैं रोड पर, ज़रा सा नहीं सोचते कि हमारे बच्चे के हाथों में कलम कब आएगा। आपके नेताओं के चक्कर में रहिएगा न तो दलितों के बाल बच्चे के हाथों में तलवार थमा देगा। ऐसी सोच रखने वाली सरकार है। सोच को बदलिए कि आपके बाल बच्चे के हाथों में कलम कब पकड़वाइएगा। ये लोग कलम नहीं पकड़वाना होगा, एक क्रांति लाना होगा। बिना क्रांति के ये लोग नहीं जागेंगे। ये लोग तो सत्ता की मलाई खाने में लगे हुए हैं। आप जिस तरह से ये सारी बातें बोल रहे हैं, ऐसे ही प्रशांत किशोर भी कहते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी कह रहे थे, जिस पार्टी के सलाहकार हुआ करते थे और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, क्या चुनावी नारा लिखने में आप इतनी व्यस्त थे घूम घूम के सभी राज्य में कि बिहार की जनता का आपको मालूम नहीं था? जो उत्तर बिहार में बाढ़ आ जाता है, लोग पलायन करते हैं बिहार से, रोज कैसे रुकेगा, रोजगार कैसे मिलेगा, शिक्षा कैसे दुरुस्त होगा, इसकी जानकारी नहीं थी। सिर्फ 10 से 15 हज़ार रोजगार देने की बात कर रहे हैं सभी युवाओं को। अरे ये चुनावी जुमलाबाजी है। आज जिस आप इनका बात करते हैं, किनका बात कर रहे हैं आप? प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत किशोर उस गैंग के जहां से उनकी शुरुआत हुई थी, मालूम होना चाहिए, जुमलेबाज पार्टी के सरदार से उनकी शुरुआत हुई थी। उन्हीं के लिए झूठे झूठे नारा लिखा गया था, 15-15 लाख खाते में देंगे, हर 2 करोड़ नौकरी दिया जाएगा, काला धन स्विस बैंक में जो काला धन है वापस आएगा। ये सब जो जुमलेबाजी जो लिखा वो प्रशांत किशोर का देन था, जो प्रधानमंत्री को ज्ञान दिए थे। हाँ भैया, क्या नाम हुआ? बिहारी हैं। अच्छा, बिहारी। हाँ। ये बताइए कि भैया, जिस तरह से अभी एक नया चेहरा खूब चर्चा में है बिहार में, अब क्या लगता है कि इस बार विधानसभा में नीतीश जी की तेजस्वी जी या फिर प्रशांत किशोर, किसको वोट करेगी जनता, किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे आप? कोई चेहरा कोई फ्लॉप है सारा चेहरा, ठीक है। दलित का इसने अपमान कर दिया भरी मन से, ये उसी दिन फ्लॉप कर गया, ठीक है। इंसान को नमूना बताया गया, मानसिकता देखिए, इंसान नमूना होता है क्या? ठीक है, एक तरह किसी को मार के हाथ में लॉलीपॉप थमा दें तो क्या है ये? पहले आप इंसान को नमूना बोल दिए और उसके बाद मंच पे बुला के उनको सम्मानित करके अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। तो दलित का अपमान है कि नहीं है? ये अपमान का जवाब जो है 2025 में जनता देगी। ठीक है, क्या ऑप्शन है लोगों के पास? किसको वोट करेगी? हाँ, किसको वोट करेगी जनता? देखिए, सीधा सा बात है, बिहार की जनता ने 17 महीने 2005 से कार्यकाल देख रहा है लोग। नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ हैं, कभी आरजेडी के साथ हैं, लेकिन आरजेडी के साथ 17 महीना जब रहे हैं
तो उन्होंने 17 महीने का कार्यकाल बिहार की जनता नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा है। जिस गांधी मैदान को लोग रैलियों के नाम से जानते थे, उसको रोजगार के नाम से कोई जानने जा रहा, तो तेजस्वी यादव ने करवाया। ये देखा गया कि जब नरेंद्र मोदी गांधी मैदान में आते हैं या कहीं भी उनकी रैली होती है तो भर भर के दलितों का भीड़ जमाया जाता है, लेकिन क्या दलितों का विकास उनके राज्य में हुआ है? क्योंकि अभी हम कई जगह देखते हैं कि दलित बेघर है, उनके पास ज़मीन नहीं है, तो वैसे में क्या ऑप्शन है लोगों को? देखिए, बिहारी जो है ना बहुत भोले भाले इंसान होते हैं, ठीक है, बिहारी सब भोले भाले इंसान होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो चेहरे पे जो है ना मासूमियत झलकता है बिहार के लोग पर, ठीक है। बेरोजगारी इतना तरह से है कि 500 पर 400 पर लोग कहीं भी जाने को मजबूर हैं कि 500 रुपया अगर मिल जाएगा, पैसा वाला भीड़ रहता है, बिल्कुल, कि 500 रुपया अगर रहेगा तो मेरे घर में कुछ अच्छा खाना बन जाएगा। दाल चावल माड़ा भात डेली खाते हैं, हो सकता है कि मुर्गा चावल बन जाए, हो सकता है कि मीट चावल बन जाए, वो 400-500 वाली भीड़ है। लेकिन भीड़ जो लालू प्रसाद यादव के, तेजस्वी यादव के रैली में रहती है, तो वो चाहत वाली, वो लोकप्रियता वाली, वो मतलब प्रेम वाली वो भीड़ होती है। उसमें कोई लोग बोलने वाले तो विपक्ष में बहुत कुछ बोलेंगे कि ये 500 वाली भीड़ है, लेकिन मैं भी उस रैली में मैं भी जाता हूँ, हमको किसी से पैसा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तेजस्वी और लालू जी की रैली में जाता हूँ, ठीक है, क्या कि उनसे लगाव है हमको। उनका कार्यकाल हमने देखा है कि जब से 1990 में जब सरकार उनकी बनी थी बिहार में, तो जिस तरह का माहौल था हिंदू मुस्लिम का, भागलपुर में इतना बड़ा कांड हुआ था, हजारों सैकड़ों लोग मारे गए थे, उसके बाद बिहार में वैसा कांड नहीं हुआ। इसको रोकथाम किसने किया? लालू यादव ने, ठीक है। अडवाणी जी रथ लेके आ रहे थे, बिहार से पार कर रहे थे, जिस इलाका से गुजर रहा था उस इलाके में दंगा फसाद हो रहा था, बिहार में उसको रोकने का काम किसने किया? लालू प्रसाद यादव ने। तो लालू प्रसाद का योगदान है बिहार में, जो दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को। वो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लालू यादव का खूब जंगल राज था, खूब उनके डकैती होती थी, ये वो खूब ये चलन है, तो उस पर क्या? तो हमको साबित बताएं ना कि जंगल राज क्या था। आज जंगल राज है कि मंगल राज, हमको समझाएं आके। 80-80 घरों को जला दिया जाता है दिन दहाड़े में, ठीक है। अब लोगों का बलात्कार करके, तेजाब डाल के नदी में बहा दिया जाता है। महिलाएं सुरक्षा नहीं है, जवान अगर अधिकार मांगने के लिए जाते हैं तो उस पर लाठी बरसाया जाता है। ये कौन सा राज, हमको बताएं जरा सा। अगर वो जंगल राज था, तो जंगल राज जब उस था तो IPS भी उसी बिहार से निकलते थे, और नीतीश कुमार इंजीनियर भी उसी बिहार से निकले हैं। तो जंगल राज में पढ़ाई कहाँ होता है भैया? जंगल राज में पढ़ाई कहाँ होता है? जंगल राज से IPS कैसे निकलते हैं? जंगल राज से इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन कैसे निकलते हैं? तो जंगल राज था। तो मानसिकता ये कहता है, ठीक है, वही जंगल राज, वही हम देखिए। अगर लालू यादव से कंपेयर करेंगे तो ये लालू यादव से कंपेयर नहीं करना है। जगन्नाथ मिश्रा भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उस पर कोई उंगली कहीं नहीं उठाता है। जाति हमेशा बिहार में भारी रहा है, ठीक है। ऊंची जाति और नीची जाति का हमेशा लड़ाई रहा है, बिहार में जातीय पर रहा है। क्या इसको एक नया मोड़ दे दिया था हिंदू मुस्लिम का? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो भाईचारा, जो तहजीब, गंगा जमुना का तहजीब जो यूपी या बिहार वाले मिसाल करते थे, जब से 2014 से मोदी जी की सरकार बनी है, वो भंग हो गया, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन जिस तरह का, मैं जात से मुसलमान हूँ, ठीक है, मेरे आज भी भूमियार भी, राजपूत भी, यादव भी, लाला भी, चमार भी, डोम भी, पासवान भी, सब दोस्त मेरे, सबके साथ उठते बैठते हैं। सरदार भी मेरे दोस्त हैं, उनके साथ भी उठते बैठते हैं, कहीं भेदभाव नहीं है। आप चलिएगा मेरे साथ, हम पूरे सबको एक दिन बुला के, सारे जाति को बुला के एक दिन कॉन्फ्रेंस करा देंगे। हम ये अपना बड़ापन नहीं करते हैं। मेरे अंदर, मेरा तबीयत खराब हुआ था, एक ब्राह्मण का खून मेरे अंदर में चल रहा है, कितने हिंदू को हमने भी खून दिया है। तो वैसा कोई भेदभाव नहीं है हम लोग में, ठीक है। लेकिन नेता लोग को रोटी इसी पे सेकना है, क्या कि मुद्दा उनके पास नहीं है। अंग्रेज था कि अंग्रेज पहले फूट डालता था, राज करता था, इनके पास फूट डालने के लिए कोई वजह नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं, ठीक है। कौन पहले कांग्रेस से सीखा होगा ना? कांग्रेस किसके शासनकाल में बना था? अंग्रेजी के शासनकाल में। तो फूट डालो राज करो की नीति की कांग्रेस से सीखा होगा, बीजेपी वाला नहीं सीखा होगा। मुस्लिम कहाँ कहाँ हुआ, कौन कौन राज्य में हुआ, बताओ ना जरा सा। गोधरा कांड बताओ ना जरा। बिहार में जब भागलपुर सबसे बड़ा नरसंहार हुआ, माने गोधरा कांड के बाद, जब बिहार में कांड के बाद हुआ था भागलपुर। नहीं, पहले हुआ था, लेकिन जब माने संख्या बल जो गिना जाए तो सेकंड स्थान भागलपुर दंगा का होता है। उस समय भी कांग्रेस का राज था, सत्येंद्र नारायण सिंह मुख्यमंत्री थे, वहाँ का DM अशोक कुमार सिंह थे। हम वो भी बात बता दे रहे हैं। उस समय में जो इन लोग बोलते हैं कि मैंने पिछड़ों को जगाया, तो पिछड़ों को 2 ही आदमी जगाया है, राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर। आज राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर, यही 2 जगाने वाला बिहार में पिछड़ों का है।
जो नहीं जगाता तो 1989 में जो भागलपुर दंगा हुआ है 120 मुद्दाले हिंदू की तरफ से थे, 120 में 116 गो जो थे पिछड़े वर्ग से थे। तो जब वो जागे नहीं तो इतना मानी कि कत्लेआम कैसे कर दिए, बिना जागे कत्लेआम कर दिए। जो घर में सोए हुए रहेगा आदमी कत्लेआम कर देगा। ये बताइए कि चेहरा कौन इस बार मुख्यमंत्री का होगा, नीतीश कुमार, तेजस्वी या फिर पीके? जिसमें शांति है, जैसे अभी नीतीश कुमार में शांति रहता है, यहाँ अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो यही शांति में 80 घर को फूंक दिया जाता है। यही शांति में कॉलेज में दिन दहाड़े छात्र को गोली मार दिया जाता है। यही शांति में आप जैसे पत्रकार को गोली मार दिया जाता है। यही शांति में बलात्कार होता है, जो बड़े बड़े बलात्कार, जितने बड़ा बलात्कार, सामूहिक बलात्कार यही शांति में होता है कि घर से उठा के ले आते हैं, पूछते हैं आपकी बेटी कहाँ है, पूछते मुख्य माता से उनकी बेटी कहाँ है, तो बोलती है अंदर रूम में। क्या बात है, तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाएंगे, उसके साथ बलात्कार करेंगे। पहले तो उनके माता पिता उसी टाइम जीते जी मर गए, इसी के राज में। क्या करेंगे? बातें के इन लोग को पता नहीं है। बातें नरसंहार 89 को दलितों का काट दिया गया, 89 को दलितों को काटा गया। हर कोई बूढ़ा आदमी को पता होगा कि बाथे में कितना बड़ा नरसंहार हुआ था। 89 को पूरा गांव के गांव खत्म हो गया। 80 घर को जला के उसी का बदला ले रहे हैं सत्ता में बैठ के। आप तो सत्ता में बैठ के उसी का बदला ले रहे हैं आप बैठ के। 80 घर को जलाने का दलित को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, उनसे कोई लेना, उनसे जो हुआ उनसे जनता के उनके कार्यकर्ता ऐसे उग्र हो जाएंगे कि जनता को परेशान करके रख देते हैं। पहले उनके शासन देखे हुए हैं, हाथ माथा में पट्टी और हाथ में लाठी है, लाठी लेके हर चौक चौराहा पर नजर आते थे। आज कहाँ गए वो सब? तो दंगा तो इन लोग कराते थे। हाँ भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि तिवारी हुआ। और अच्छा, ये बताइए भैया कि अभी जिस तरह से एक चेहरा लोकप्रिय हो रहा है राजनीति में बिहार की, पीके, तो क्या लगता है कि जो दो बड़ी पार्टियां पहले से, नीतीश कुमार, तेजस्वी या प्रशांत किशोर, किसको मुख्यमंत्री बनाएगी इस बार बिहार की जनता? इस बार जो है यही जनस्वराज जो है एक नंबर में चल रही है हमारे नज़र में जो है, क्योंकि जो है चेहरा जो है कभी भी बदलना चाहिए। पार्टी अगर बदलता है तो काम हमारे राज्य का अच्छा होगा। अगर वही पार्टी रहेगी तो क्या होगा कि काम जो है नहीं होगा। क्योंकि वो तो जानते हैं कि हमको क्या क्या करना है, और नई पार्टी आएगी तो सिस्टम को बदलेगी और नए तरीके से काम करेगी। पूरा रोड मैप बना हुआ एकदम प्रशांत किशोर का। हाँ, हम लोग जो है प्रशांत किशोर का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या अच्छा लग रहा है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर अभी नए चेहरे हैं, नया चेहरा देखकर हम लोग जो है उनके ओर झुके हुए हैं। यही है। तो देख रहे थे हम, पटना जंक्शन पे मौजूद थे। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर पे लोग क्या कह रहे थे कि इस बार किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। बाकी इस पूरे वीडियो में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।